नमस्कार, मैं हूं मुनीश दाकरे और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मार्केट में हाल ही में हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान ने फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले गरीब दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। नगर परिषद की इस कार्रवाई से इन छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अपनी व्यथा सुनाते हुए इन बेघर हुए दुकानदारों ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर गुहार लगाई और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कलेक्टर से न्याय करने और उनके लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। गांधी मार्केट के सामने ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले एक गरीब व्यवसायी को भी नगर परिषद ने पहले जेसीबी से उजाड़ दिया। जब उसने दोबारा दुकान लगाने का प्रयास किया तो नगर परिषद ने उसे तत्काल दुकान खाली करने का नोटिस थमा दिया। यह व्यवसायी वर्षों से उसी स्थान पर अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था और इसी से उसके परिवार का गुजारा होता है। नगर निगम ने नोटिस में फुटपाथ पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए तुरंत दुकान हटाने का आदेश दिया है। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि उनके पास दुकान लगाने के लिए कोई और जगह नहीं है। उन्होंने नगर निगम से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया है कि उन्हें दुकान खाली करने के लिए कुछ और समय दिया जाए या उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। अपनी परेशानी बयान करते हुए उन्होंने कहा कि दुकान खाली करने से उनके सामने जीवन यापन का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा और उन्होंने नगर निगम से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना उनकी जिम्मेदारी है और इस व्यवसायी को पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हमारी दुकान इतने सालों पुरानी थी ढकेल और तो उनने वैसे बाकी की तोड़ा फोड़ी कर दी है। अब आप ये बताइए कि हम ये ठेल वाले कहाँ जाएं और आके नगर पालिका परेशान करती है कि अपने बच्चों का कैसे पालन करें। किरायों का मकान है, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें, कहाँ से क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। इसलिए कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि हम सभी लोगों को कहीं जगह दी जाए जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। आपका नाम क्या है? रुखसाना। की नियुक्ति पर विवाद, उप सरपंच ने कलेक्टर से की शिकायत। धौलपुर जिले में हाल ही में नवगठित सेंपऊ नगर पालिका अपनी स्थापना के साथ ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। सेंपऊ ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर असंतोष व्याप्त है। सेंपऊ ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक कुशवाहा को नगर पालिका का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि राजौरा कलां ग्राम पंचायत की श्रीलता लोधी को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इसी नियुक्ति को लेकर सेंपऊ ग्राम पंचायत के उप सरपंच भूरा पुत्र गफूर खान ने आपत्ति जताई है। उप सरपंच भूरा ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक शिकायत पत्र सौंपा है। अपनी शिकायत में उन्होंने उपाध्यक्ष के चयन को नियम विरुद्ध बताया है। उनका कहना है कि जिस प्रक्रिया के तहत श्रीलता लोधी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने इस नियुक्ति को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उप सरपंच ने अपनी शिकायत में नियमों का हवाला देते हुए बताया कि किस आधार पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति गलत है। हालांकि शिकायत में उल्लिखित विशिष्ट नियमों का अभी खुलासा नहीं किया गया है। इस शिकायत के बाद नगर पालिका में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और देखना ये होगा कि जिला कलेक्टर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। नवगठित नगर पालिका के शुरुआती दौर में ही इस तरह के विवाद सामने आने से विकास कार्यों पर भी असर पड़ने की संभावना है। हम पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं, 25 तारीख को मिले थे, 24 को भी मिले हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए हम चिट्ठी लिखवा देंगे जयपुर के लिए और आपका काम हो जाएगा। हमारा भूरा उप सरपंच सेंपऊ में उप सरपंच था, जबकि रजौरा की लेडीज को वहाँ पे उपाध्यक्ष बना दिया गया है सेंपऊ के अंदर, जबकि उसका कोई हक भी नहीं बनता है और उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है। जो सरपंची का जो चुनाव हुआ था तो सेंपऊ में बाद में हुआ था, वहाँ पहले हुआ था, तो वहाँ टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है। इसलिए हमारा ये निवेदन है जिला कलेक्टर महोदय से कि हमारे उप सरपंच भूरा शाह को वाइस चेयरमैन बनवाने की कृपा की जाए। मैनपुरी निवासी 38 वर्षीय इंद्रजीत सिंह राजपूत की सोमवार को धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के जगदीश का अड्डा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। इंद्रजीत एक ट्रक चला रहे थे जिसमें पाइप लदे हुए थे। पुलिस के अनुसार ये घटना तब हुई जब इंद्रजीत विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण उनका ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। रविवार को इंद्रजीत उत्तर प्रदेश के कोसी से पाइप भरकर बसई डांग क्षेत्र के एक प्लांट में आपूर्ति के लिए जा रहे थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक को जरिए मोबाइल सूचना कंट्रोल सूचना मिली कि एक ट्रक पलट गया है 8 मील से आगे, जिस पर मैंने एससी पहुंचा, जिसमें एक चालक दबा हुआ मिला, जिसको एम्बुलेंस के जरिए लेकर के सामान्य चिकित्सालय धौलपुर आए, जहाँ पर मृतक इंद्रजीत की डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों द्वारा मैंने आयोग को तहरीर पेश की, जिसमें कार्रवाई दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।